हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप ओमान कंट्री के लिए ट्रेवलिंग करते हैं, चाहे फर्स्ट टाइम आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आप आ रहे हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे आप आ रहे हैं, या ओमान में आप आकर के इंडिया या बांग्लादेश या पाकिस्तान जा चुके हैं, फिर छुट्टी अपना कंप्लीट करके आने वाले हैं, या आप ओमान आ चुके हैं, ओमान से इंडिया जाने वाले हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो कि फ़िलहाल अभी के टाइम में लग रहे हैं। देखिए, जब से कोरोना आया है, कुछ ना कुछ जो रूल है ट्रेवलिंग का वो चेंज होते रहता है। कभी इंश्योरेंस लग रहा है, कभी कोरोना टेस्ट लगता था, तो इसीलिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था इससे रिगार्डिंग कि मैं फर्स्ट टाइम ओमान आ रहा हूं तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी कंसल्टेंसी से आपका काम हुआ है, अगर उसने टिकट करा करके दिया है तो उससे सारा डिटेल आप ले लीजिए, क्योंकि वो लोग को पूरा पता होता है। नहीं तो जो ट्रेवल एजेंट ने टिकट किया है, जिस भी ट्रेवल एजेंट से अगर आपने टिकट कराया है, उससे पूरा डिटेल ले लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि उन लोग के पास पूरा अपडेट आते रहता है। वो लोग का काम ही यही होता है। तो चलिए मैं बता दूं कि फिलहाल जो है क्या क्या लग रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे फर्स्ट टाइम ओमान के लिए आ रहे हैं, उनके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए 4। पहला पासपोर्ट, दूसरा टिकट, और तीसरा वीज़ा का कॉपी, और चौथा जो है वो है वैक्सीनेशन, फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट। अदरवाइज आपको फिर से कोरोना टेस्ट करा करके और रिपोर्ट चाहिए, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है तो ये 4 ही डॉक्यूमेंट चाहिए। और इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो जो एयरलाइंस होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अगर आपका ई वीज़ा नहीं है, पेपर वाला वीज़ा जो होता है, उसके लिए एक रिक्वायर्ड होता है OK2 बोर्ड। वो एयरलाइन से कराना पड़ता है, यानी उनके पास आप अपना पासपोर्ट का पहला और लास्ट का पेज उनको भेजना होता है, और दूसरा जो आपका वीज़ा का स्कैन कॉपी। तो उससे क्या होता है कि जो पेपर वाला वीज़ा होता है उससे पता नहीं चल पाता है कि वो वीज़ा सही है या गलत है। इसीलिए एयरलाइंस को ये भेज करके डायरेक्टली आप वहाँ पे जा करके, जो भी जैसे आपका एयर इंडिया का टिकट है या ओमान एयर का है, तो उस एयरलाइंस के पास जा करके, या ऑनलाइन भी ये काम हो जाता है, ट्रेवल एजेंट से आप कराएंगे तो बेटर होगा, उन लोग को ये सब पता होता है। तो ये कंफर्म होता है कि आपका जो वीज़ा है वो ओरिजिनल है, इसीलिए वो लोग एक OK2 बोर्ड का स्टाम्प लगा देते हैं, यानी वो आप जाने के लिए आपका सब कुछ सही है, सारा डॉक्यूमेंट्स मतलब वीज़ा ओके है, इसीलिए ये कराया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का। दूसरा बात करते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा का। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट और वीज़ा होना चाहिए, और वैक्सीनेशन तो अभी कंपलसरी है, यानी कि कोरोना का सर्टिफिकेट तो होना ही होना चाहिए। लेकिन जो लोग विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं उनके पास रिटर्न टिकट भी होना चाहिए, तभी आप इधर एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी आपको टिकट करते हैं वो रिटर्न टिकट करके भी देते हैं, तो आपको शो करना ही पड़ेगा, यानी इधर आने का, और आपको टूरिस्ट वीज़ा का जो ख़त्म हो जाएगा तो जाने के लिए भी टिकट होना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो लोग ओमान से इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान चले गए और वहाँ से आने वाले हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट और जो लेबर कार्ड है वो, और तीसरा वैक्सीनेशन जो आपका सर्टिफिकेट है, वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट जो कोरोना का है वो चाहिए बस। और आप यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह नहीं हो रहा है आने के लिए। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें यह था कि लगेज कितना केजी का होता है, तो वो आपके टिकट पे क्लियरली लिखा होता है कि आपका 30 केजी का लगेज है या 40 केजी का, प्लस आपका जो हैंडबैग होता है वो 7 केजी का जनरली होता है। तो आप उस टिकट पे पढ़ सकते हैं कि आपका लगेज जो है वो 30 केजी के लिए है कि 40 केजी का है। तो 30 केजी का है तो 30 केजी तक आप लगेज लेकर के आ सकते हैं या जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग इंडिया जाने वाले हैं ओमान से, तो उनका जो अभी लगेज है वो बढ़ा दिया गया है कुछ एयरलाइंस का, जैसे एयर इंडिया हो गया, सलाम एयर हो गया, तो इसमें 40 केजी का लगेज मिल रहा है, और 7 केजी तो हैंडबैग होता ही है। तो पहले 30 केजी होता था, अभी 40 केजी है, तो सबके लिए ये एक खुशखबरी है। तो दोस्तों, अभी जो टिकट हो रहा है इंडिया जाने के लिए, तो जाने के लिए एक फॉर्मेलिटी है, वो ये है कि ऑनलाइन जैसे एयर सुविधा पे जा करके अपना पूरा डिटेल उसमें फिल करना है, और वही पेपर लेकर के आपको एयरपोर्ट जाना है। नहीं तो जाने के बाद 5-6 रियाल का फाइन आपका मस्कत एयरपोर्ट पे लग जाएगा, इसीलिए ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। लेकिन आने के लिए पहले, जैसे कोरोना के टाइम में कुछ महीने पहले, आने के लिए भी आपको
आपको पूरा डिटेल भरना था, जैसे ओमान का emushrif.om पे जा करके पूरा अपना डिटेल भर के और लास्ट में जो पेपर आता था उसका प्रिंट ले करके यहाँ पे हम लोग आते थे। लेकिन आने के लिए अभी वो सब कुछ खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको अप टू डेट रहना है, ट्रेवल एजेंट से बात कर लेना है जब भी आपका टिकट होता है, क्योंकि आज रूल कुछ और है, कल कुछ और हो सकता है। तो अभी ओमान से इंडिया जाने के लिए जो मैंने बताया वो ट्रेवल एजेंट से या खुद से आपने टिकट किया है तो टिकट करते टाइम में पूरा डिटेल पढ़ लेने का कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों मोटा मोटी हम लोग जान लेते हैं कि आने और जाने के लिए क्या क्या चाहिए। चलिए फटाफट से एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले आपको अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो आपको होना चाहिए पासपोर्ट और वीज़ा का कॉपी और आने और जाने का टिकट। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा का कॉपी होना चाहिए और एयर टिकट होना चाहिए, और चौथा जो है वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फुल्ली वैक्सीनेटेड, नहीं तो कोरोना टेस्ट, और आपको ओके टू बोर्ड होना चाहिए अगर पेपर वीज़ा है तो। अब बात करते हैं, अगर आप छुट्टी पे गए हुए हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, लेबर कार्ड होना चाहिए ओमान का, और आपके पास फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस यही चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आप ओमान से इंडिया जाने वाले हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, टिकट होना चाहिए, लेबर कार्ड होना चाहिए और फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट कोरोना का होना चाहिए। अदरवाइज आपको कोरोना टेस्ट करा करके ही जाना पड़ेगा निगेटिव रिजल्ट आने के बाद। और उसके बाद आपको क्या करना है, 2 दिन पहले या 48 आवर्स बिफोर आपको जो ऑनलाइन जैसे एयर सुविधा पे जा करके पूरा फुल डिटेल आपको फिल करना है और वो प्रिंट आउट लेकर के जाना है, नहीं तो 5-6 रियाल का फाइन आ जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात की जो लोग लगेज ज़्यादा लेकर के या आते या जाते हैं, तो कुछ एयरलाइंस जो होती हैं वो तो 5-6 किलो 7 किलो हो जाता है तो उतना ध्यान वो लोग नहीं देते हैं, लेकिन कुछ फ्लाइट्स हैं जिसमें कि 5 या 4-5 किलो भी होता है तो वो लोग फ़ाइन मार देते हैं, और फाइन बहुत ज़्यादा होता है, 4 रियाल या 5 रियाल पर केजी होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप उतना ही हिसाब से 2-3 केजी ही ज़्यादा लें, ज़्यादा 5-6 किलो 7 किलो ज़्यादा होता है तो कोई फ़ाइन मारता है। तो उसमें क्या है कि 4 रियाल का मतलब इंडिया का 800 रुपया हो गया, 5 रियाल का मतलब इंडिया का 1000 हो गया। तो इसमें आपका सामान 1 या 2 रियाल का 1 केजी का होता है और आपका फ़ाइन ज़्यादा लग जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं कि उसमें से सामान निकाल करके एयरपोर्ट पे फेंक देते हैं। इसीलिए अच्छा होगा कि आप पहले इधर वेट कर लें किसी दुकान में, तभी अपना लगेज ले करके उधर जाएँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।